I'm making content every day. और मैं जो ये कंटेंट बना रही हूँ, मेरे फैमिली, मेरे सर्कल, मेरी सराउंडिंग्स, मेरे फ्रेंड्स, कोई भी विलिंग नहीं था कि कभी भी मैं ये काम करूँ जो मैं कर रही हूँ. बट आई डिड इट बिकॉज आई लाइक इट, आई वांट डू इट फॉर माई सेल्फ. तो मैंने भी कितने साल तक नहीं किया. आई वॉज कीप थिंकिंग कि यार ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं, मुझे इनके साथ चलना है, जो ये कह रहे हैं मुझे वही करना है. आई कैन नॉट गो अगेंस्ट देम बिकॉज दे आर माई people, they are my family, they are supporting me, kind of like these all things. तो क्या हुआ कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और उस टाइम वेस्ट का नुकसान किसको हुआ? सिर्फ और सिर्फ मुझे. किसी का कुछ नहीं गया. बिकॉज कहने वाले कह ही रहे थे, राइट? मतलब ये मेरा पैशन था, मेरा शौक था, मैं इस पे काम करना चाहती थी, मैं इस पे काम करके खुद को इम्प्रूव करना चाहती थी, मैं अपना गोल या ख्वाब जो भी कह लें वो पूरा करना चाहती थी. बट मैं इतने अरसे तक नहीं कर पाई बिकॉज मैं लोगों की बातें सुन रही थी. सो जिस दिन मैंने खुद से कम्युनिकेट किया, मैंने अपने आप से बैठ के बात की, मैंने लिखा व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वांट टू वर्क ऑन. और उसमें से फिर जब मैंने नैरो डाउन किया एंड फिर लास्ट में जब मैंने ये फाइनलाइज किया कि भाई आखिरी कौन सी एक चीज़ है जो मेरी प्रायोरिटी होगी, एंड दैट वाज दिस कंटेंट क्रिएशन. एंड दिस कंटेंट क्रिएशन इज फ्रॉम माय हार्ट. क्योंकि मुझे पता है कि इससे मेरी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी, मुझे पता है कि इससे मेरी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, मुझे पता है कि इससे दुनिया में कभी ना कभी किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर होगा. आज नहीं तो कल, बट एक दिन किसी ना किसी को इससे बेनिफिट ज़रूर होगा. So it has impact on my life, it has impact on someone else's life as well. Maybe not today, but in future. तो मैंने शुरू किया जब मुझे पता चला कि what is my happiness, right? What is my goal of life? तो मैंने शुरू किया और मैं कंसिस्टेंट हूँ and I'm keep doing it the day I find out. मैं उस दिन से लेके अब तक ये कर रही हूँ and I will keep doing it. क्योंकि इट मेक्स मी हैप्पी. ट्रस्ट मी, मैं अभी पूरा दिन बाहर गुजार के आई हूँ. मेरा रोज़ा था एंड आई वॉज फास्टिंग. इट वॉज वेरी हार्ड द होल डे आउट. सुबह मैं 6-7 बजे से गई हुई हूँ और अभी रात के 8 बजे हैं और मैं 8:30 बल्कि 9 बज गए हैं और मैं अभी इस टाइम घर आई हूँ. और आते ही मैंने सोचा सबसे पहले आई विल मेक अ वीडियो. वाई? बिकॉज आई विल फील हैप्पी. मुझे खुशी होगी यार, मैं अपने लिए वीडियो बना लेती हूँ. तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं फ़ोन चला लेती हूँ, मैं थोड़ी देर टिकटॉक देख लेती हूँ, या मैं खाना खा लेती हूँ, या मैं कुछ भी वट एवर, राइट? मैंने सोचा नहीं, मैं वीडियो बना लेती हूँ बिकॉज आई विल बी हैप्पी. सो आपके सामने बना रही हूँ वीडियो, बैठी हूँ. तो द थिंग इज़ के भाई जब डिसाइड कर लो कि ज़िंदगी में क्या चाहिए है, देन गो फॉर इट. Don't wait for a validation. Don't wait for someone else to say you that you can do it. Just do it. And do it for yourself. Because once you will start doing it, you will start feeling happy. You will feel the improvement in you. But if you will just sitting and you're just sitting over there and you are waiting for someone to ask you or beg you that you have to do it or push you, so no one gonna do this for you. अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं कर सकते तो कोई आपका ख्याल क्यों करेगा? अगर आप अपने लिए स्टेप नहीं ले पा रहे, आपसे खुद के लिए नहीं हो पा रहा, तो कोई आपके लिए क्यों करेगा? सो द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इज लाइक जस्ट स्टार्ट. टेक द एक्शन नाउ. देर इज नो राइट टाइम. अभी इसी मोमेंट पे एक्शन लो. एंड लिटरली मैंने एक्शन लिया. आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड दैट्स द रीजन कि मैं कर पा रही हूँ एंड आई फील हैप्पी. मैं अपनी ज़िंदगी से कंटेंट हूँ कि भाई हाँ, जो सा चीज़ मैं चाहती थी वही चीज़ मैं कर रही हूँ. मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ. एंड आई गेस रिजल्ट्स का नहीं सोचना चाहिए हमें, बिकॉज रिजल्ट्स ऑफ कोर्स गुड थिंग्स टेक टाइम. तो आज नहीं तो कल एक वक्त आएगा जब सबको रिजल्ट मिलेगा, राइट? तो ऐसा तो होता नहीं कि आप घर बनाना शुरू करो और आप पहले ईंट लगाओ और आपको कि कल रात को मैं उठूंगा तो पूरा घर बन जाएगा. ऑफ कोर्स नॉट. यू हैव टू वेट. और उसको 6 महीने लग सकते हैं, उसको साल लग सकता है, उसको 5 साल लग सकते हैं.
वी नेवर नो कि उसको कितना, जितनी अच्छी आप बिल्डिंग तैयार करना चाहते हो उतना ज्यादा उसको टाइम भी लगेगा, उतनी ज्यादा उसमें एफर्ट भी लगेगी. सो इट्स द सेम फॉर एवरीथिंग एल्स. जितना अच्छा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं हमें टाइम लगेगा, जितना अच्छा हम कंटेंट बनाना चाहते हैं हमें टाइम लगेगा. सो कीप डूइंग इट बट कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि एक दिन वो वक्त आएगा जब हम चलेंगे. बट चलेंगे तभी जब हम करेंगे. अगर हम करेंगे नहीं फिर हम बैठेंगे, फिर कुछ नहीं होएगा. आप बैठे रहो और सोचो कि कल सामने वाले जो खाली जगह है वहां पे आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, तो हो जाएगी? नहीं होगी. यू हैव टू डू समथिंग. आप किसी को लेके आओगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे एंड देन वन डे वो बिल्डिंग खड़ी होगी, राइट? सो द ओनली थिंग इज टेक एक्शन. और जब ले लो तो फिर कंसिस्टेंट रहो. आपने कभी ऐसा देखा है कि एक बंदे ने बिल्डिंग बनाना शुरू करवाई और वो मजदूर लेके आया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया एंड देन आफ्टर 5 days और 7 days वो कंस्ट्रक्शन वाले जो मजदूर हैं वो बोल रहे हैं भाई हम तो फेडअप हो गए हैं, हम नहीं बना रहे. एंड देन आफ्टर 1 month 2 month वो फिर थोड़ा सा करें, एक आधा ईंट लगाएं, एक आधी थोड़ी सी जगह पे काम करें एंड देन, तो व्हाट डू यू थिंक उनको कितना अरसा लगेगा वो बिल्डिंग खड़ी करने में? या वो बिल्डिंग खुद ब खुद रातों रात खड़ी हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो जब भी आपको लगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए है तो अपने आप को बताओ कि भाई रिजल्ट ऐसे नहीं आता. गुड थिंग्स टेक टाइम, बट वो टाइम कब आएगा? बाय टेकिंग एक्शन. सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे बिकॉज दिस इज द राइट टाइम.